कि आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक प्रोग्राम के माध्यम से अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपके शरीर पर वो सारे साधन लगा करके वो जांच सकते हैं कि आपके ये जो चक्र हैं वो संतुलित अवस्था में है कि नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग अक्सर इस चीज़ के ऊपर सोचते होंगे, या आपने अक्सर ये चीज़ देखी भी होगी कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 1 या 2 नंबर से रह जाता है, और इस बात का फ्रस्ट्रेशन, कुंठा होती है कि यार मैंने बहुत मेहनत करी थी, मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं रही, लेकिन मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया। और बाद में हिस्ट्री में वो अपनी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि यार मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं 5 नंबर से रह गई, मैं 2 नंबर से रह गई। मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। आप देखेंगे कई लोग ये कहते मिलेंगे कि यार पता नहीं क्या कारण है, मैं ये गोल्ड जब भी खरीदने जाता हूं या मैं ये जब सिल्वर जब भी खरीदने जाता हूं, मेरे खरीदते ही भाव गिर जाते हैं, मेरे कोई प्रॉफिट नहीं होता है। पता नहीं क्या दुश्मनी है इस बिजनेस में, शेयर्स में और लोग बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन मैं जब भी ये ट्राई करता हूं ना, मेरे को वो ग्रोथ नहीं मिलती। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि मैं बहुत स्ट्रगल करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, बहुत मैं जो डिजर्व करता हूं वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। फिर बातचीत इस तरह से होती है कि यार वो मेरे साथ वाला कलीग ऑफिस में काम कर रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी उतनी ही मेहनत मेरी भी है, उतनी ही मेहनत मेरी भी है, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ नहीं आ रही है। वो तो बहुत कम के अंदर बहुत ग्रो कर जाता है, शायद राजनीति करता है, कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है उसका, वो पता नहीं कैसे बुद्धि फेर देता है और वो अपने को, उसको ग्रोथ भी मिल जाती है, प्रमोशन भी मिल जाता है। मैं इतनी हार्ड कोर मेहनत के बाद भी मेरे को वो सक्सेस नहीं मिल रही। फिर रिजल्ट होता है, या तो ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम चालू हो जाता है, कमियां निकालनी शुरू हो जाती है, काटना बातों को शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है, गवर्नमेंट को, देश को, परिवार को, घर को, माँ बाप को, दोस्तों को, समाज को जम के गालियां दी जाती है, जम के क्रिटिसाइज किया जाता है। और एंड इसी चीज़ के साथ में होता है कि यार हमने तो बहुत हार्डकोर मेहनत करी लेकिन वो ग्रोथ नहीं मिली। इवन लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, कुछ को तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है लेकिन कुछ को नहीं मिल रही। लोग कहते रहे इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए इसका ना वीडियो डालते ही हाईलाइट हो गया, इतना गजब बिजनेस आ गया। आपके साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ तो कनेक्ट कर रहे होगे, कहीं ना कहीं आपके साथ भी हो रहा होगा। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ आ रही है, इस तरह का कोई भी कंटेंट चैलेंज आपके साथ आ रहा है, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे पैसे में हो, तो आपको निश्चित रूप से ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं टीम 360 के चेयरमैन श्री डीडी सर से, जो आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव भी बताने वाले हैं और बताने वाले हैं कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। मेहनत में कमी नहीं है, सोशल ग्राउंड पे कमी नहीं है, शरीर में भी कमी नहीं है, तभी मेहनत हो रही है। गड़बड़ कहाँ हो रही है कि ये रिजल्ट नहीं आता, जबकि कम मेहनत में बहुत लोगों को बहुत रिजल्ट मिल जाते हैं और हमें ज़्यादा में भी नहीं मिल पाते। नमस्कार सर। और यहाँ पे सारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारे को अब तक समझ में नहीं आया कि क्या कारण है कि एक व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत में इतना आगे निकल जाता है और कुछ पूरी उम्र लगा देते हैं लेकिन गरीबी से ऊपर नहीं उठ पाते। क्या कारण है सर? आपके पुरुषार्थ करने के बावजूद भी यदि आपको सफलता नहीं मिलती है, धन आप आकर्षित नहीं कर पाते हैं, आपके संबंध मधुर नहीं रहते हैं, तो मुख्य कारण ये है कि आपके अंतर जगत के अंदर 9 ऐसे शक्ति केंद्र हैं। उन शक्ति केंद्रों में कहीं न कहीं गड़बड़ हो गई, वो ऋणात्मक हो गए या सो गए। ठीक है ना, यही वो वजह है। यानी कि हम बाहर काम कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं बाहर काम कर रहे हैं और काम अंदर करना चाहिए। लेकिन ये जो अभी बातचीत हुई थी कि टारगेट अचीव नहीं हो पाते, 1-2 नंबर से रह जाते, तो मेहनत में तो कोई कमी नहीं और लोग 2-2 3-3 बार अटेम्प्ट करते हैं, पैसे के लिए भी प्रयास करते हैं। तो इन 9 चक्रों में कौन सा चक्र सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर वो सही रहे तो आर्थिक चैलेंज तो नहीं आएगा? देखो, पहले तो मैं आपकी इस बात को बतलाना चाहूँगा कि अंदर की शक्तियों को तो काम में लेना ही पड़ेगा, आपको उनको तो जगाना ही पड़ेगा, लेकिन बाहर के प्रयास भी जारी रखने, दोनों के समन्वय से लाभ मिलेगा। सफलता दोनों के संयुक्त प्रयास से मिलती है। इन 9 चक्रों में से जो महत्वपूर्ण चक्र है, जो पैसे को आकर्षित करता है, आपको सफलताएं दिलाता है, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए जिम्मेदार, वो है मणिपूरक चक्र। ये मणि है रियली। जैसे बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न होते थे, उनमें ये अपने 9 रत्न हैं इस शरीर में, और उनमें से ये मणिपूरक है, वो मुख्य रत्न है। यानी कि मणिपुर चक्र, जिसे हम नाभि चक्र कह सकते हैं, यानी नाभि चक्र, मणिपुर चक्र की वजह से ये चैलेंजेस या प्रॉब्लम या सॉल्यूशन मिलते हैं। तो इसमें ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इसको सही कैसे किया जा सकता है? मतलब अगर मान लो किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र, नाभि चक्र सही हो जाए तो उसको क्या बेनिफिट होंगे, अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो?
देखो, नाभि चक्र भी इसे बोलते हैं, मणिपुरक चक्र भी बोलते हैं, इसे सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। पहले मैं इसके खराब होने से क्या क्या आपकी दुर्गति होती है वो बतला देता हूँ। सबसे पहले तो ये जब खराब होएगा तो आपके पेट और पेट से नीचे के जो भी शरीर के अंग हैं वो सारे के सारे बीमार होने लग जाएंगे। आपके डायबिटीज़ बिन बुलाई आ जाएगी, लीवर की प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके जो गट है वो खराब हो जाएगा, तो ये शारीरिक बीमारियां घेर लेगी। जब शारीरिक बीमारियां घेर लेगी, आपकी ऊर्जा शक्ति कम हो जाएगी, तो ऊर्जा से तो आपको पूरा मन लगाए काम नहीं कर पाओगे, तो सफलताएं नहीं मिलेगी। और एक जो खास बात जो मैं कह रहा हूँ, आपकी जो धन की कमी का और कोई कारण नहीं है, सिर्फ ये मणिपुरक चक्र का सो जाना है या निगेटिव चलना है, एकमात्र कारण है जिससे क्या है कि आपके धन की कमी रहती है, सफलताएं आपको समय पर नहीं मिलती है। तो अगर हम शॉर्ट में सारगर्भित बात में ये चीज़ जानना चाहें सर कि कौन सी ऐसी टेक्निक है या क्या ऐसी एक्टिविटी की जाए जिसमें महीने भर में, 2 महीने में या 3 महीने में हम कोई ऐसे स्पेसिफिक रिजल्ट देख सके जिससे हमें ये रियलाइज़ हो कि हाँ शायद हमने वो टारगेट अचीव कर लिया इस मणिपुर चक्र को सही करके या इसकी बेसिस पे। तो कौन सा प्रोसेस या क्या किया जाए? छोटे छोटे 3 तरीके बतलाता हूँ आपको, सिंपल। पहला तरीका तो ये है कि मणिपुरक चक्र जो है ऊर्जा का चक्र है, और ऊर्जा करंट को इस बात से मतलब नहीं है कि आप यानी उससे क्या चीज़ चाहते हो, निगेटिव या पॉजिटिव, है ना। चुनाव आपका है, चुनाव आपको करना। आप अगर धन चाहते हो तो धन की बात आपको इसे बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। और इसमें एक और बात है, ये जब ये निगेटिव चलता है तो अपन कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्तियों को विकसित कर देता है, तो इसमें आपको दैविक शक्तियां बढ़ानी पड़ेगी। और इसमें एक मंत्र बड़ा आपके लिए काम करेगा, वो है दुर्गा। यहाँ पर दुर्गा का स्थान है, ये क्या है, देवताओं का स्थान है यहाँ पर दुर्गा का। अगर आप उसको मान्यता नहीं देंगे तो फिर असुर, महिषासुर वगैरह डेवलप हो जाएंगे, वो आपको कर्जे से लाद देंगे, वो आपका हाथ तंग कर देंगे, पैसा आने नहीं देंगे, सफलता आने नहीं देंगे। परीक्षा करी, इंटरव्यू दिया, लास्ट में 1 नंबर से रह गए, ठीक है ना। इसी तरह से मान लो कि लॉटरी निकलने वाली थी, 1 नंबर से रह गए, परीक्षा में 1 नंबर कम रह गया, और आपने मान लो कोई नया काम चालू किया, सफलता मिलते मिलते इतने में कोई और ले गया उस लाभ को, आपको नहीं मिल पा रहा। जब आप, इसका एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, ओम क्लीम श्रीम चामुंडाय विच, ये दुर्गा सप्तशी है। इसको आप सिर्फ 3 बार बोलें। कब बोलें? जब आप पानी पिए ना, पानी का गिलास लें आधा प्रातःकाल नहाने के बाद में, और इस गिलास को 3 बार ये मंत्र बोल करके सुनाएं और फिर इसको पी लें। 21 दिन तक आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये चक्र जो है सुचारू रूप से चलने लग जाएगा, यानी सकारात्मक हो जाएगा। और इसे 99 डेज तक करेंगे तो ये पूर्ण ठीक हो जाएगा। दूसरा तरीका है वो ये है कि प्रातःकाल जब आप उठो तब क्या करो कि अपनी नाभि पे हाथ रखो और नाभि को ये निर्देश दो कि आज मुझे पैसे की प्राप्ति होगी, मुझे सफलता प्राप्त होगी। ये अफर्मेशंस 3 बार बोल करके और अपने काम में लग जाएं, ठीक है। एक और मैं आपको बतलाता हूँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मान लो आप 21 दिन नहीं करना चाहते, मतलब 3 दिन में ही करना चाहता हूँ, तो एक गायत्री मंत्र है, आप उस गायत्री मंत्र का 1 पेज लिख लें, बोलना नहीं है, लिखना है। एक नोटबुक लें और उसमें करीबन 15-20 लाइनें रोजाना लिखें, क्योंकि ये सूर्य का चक्र है, सूर्य का प्रभाव इसमें है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से किसी का हो, लेकिन सूर्य का प्रभाव है, सोलर चक्र है। गायत्री मंत्र लिखने से 100% लाभ होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात, अगर विपुल सर इजाज़त देंगे तो बतलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से हम तो चाहते हैं लोगों को इससे बेनिफिट हो। इसमें जो चीज़ आप बताना चाह रहे हैं, साथ में एक चीज़ और बताएं, क्या केवल एक जो है अफर्मेशन या यही एक तरीका है, या और भी कोई तरीके से अफर्मेशन के तरीके, जैसे एक्सरसाइज कर ली जाए या कोई म्यूज़िक सुन लिया जाए या किसी तरीके से, या कोई ऐसे सत्संग में चले जाया जाए जहाँ से इनको बैलेंस किया जा सके, और भी कोई तरीका है या स्पेसिफिक यही तरीके से किया जा सकता है? देखो, सत्संग में जाना तो सदैव लाभकारी रहेगा, क्योंकि सत्संग में तो प्रायकर क्या करते हैं, या तो आज्ञा चक्र को जागृत करने के ध्यान आदि कराए जाते हैं या हृदय चक्र कराए जाते हैं। उनसे क्या है, आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, और वो बढ़ने से स्वमेव ये जो है इस पर पॉजिटिव असर होगा, तो वो किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये बतलाना चाह रहा था कि मैंने एमकॉम किया, करने के बाद में मैंने बीएससी के बाद एमकॉम किया, तो मेरे एक बड़ी प्रॉब्लम फंस गई।
कि ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट में लेक्चरार नहीं लगाते, मैं लेक्चरार लगना चाहता था, दिक्कत हो गई, तो अब क्या किया जाए। तो मैं एक सत्संग से 3 साल तक ऐसे उधर उधर था, फिर मैं एक सत्संग से जुड़ा और उस सत्संग में उन्होंने मुझे नाभि चक्र को ठीक करने का तरीका बताया और उन्होंने कहा कि ये जो दुर्गा सप्तशी का मंत्र है, इसे आप कर लिया करो, गिलास को पानी को, और फिर पानी को पी लिया करो। मैंने उसे किया तो आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि वो जो नियम यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ था, यूनिवर्सिटी ने खुद नहीं हटा दिया और मैं लेक्चरार बन गया। ओके, नंबर 1 फायदा। नंबर 2 बतलाता हूँ। बाद में मैं RAS का एग्ज़ाम देना चाहता था और RAS के एग्ज़ाम देने के अंदर क्या हुआ कि मेरे एक समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई कि कॉलेज में जहाँ मैं नौकरी करता था उन्होंने छुट्टी नहीं दी, और मैंने क्या किया, मैंने देखा है नाभि चक्र में कोई गड़बड़ आ गई। नाभि चक्र आपको सामर्थ्यवान बनाता है, आपको सशक्त बनाता है, आपको योद्धा बनाता है, साहसी बनाता है, ठीक है ना। तो वो आ गई, तो मैंने क्या है कि ये सोचा कि इसे कर लेता हूँ मैं, और मैंने उसे करना आरंभ किया। तो अकस्मात एक घटना घटी क्या कि कॉलेज में छात्रों ने कोई स्ट्राइक कर दी कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनाओ। यूनिवर्सिटी बनाने के चक्कर को लेकर के स्ट्राइक कर दी, और उसका मैंने लाभ उठा लिया और मैं परीक्षा उस टाइम में दे आया। स्ट्राइक में प्रिंसिपल ने कह दिया जाओ भले, स्ट्राइक में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, लड़के ही नहीं आए तो आप आगे क्या करोगे। और मैं वो परीक्षा दे आया, परीक्षा में पास हुआ, सफल हुआ, ऑफिसर बना। ये है इस नाभि चक्र का कमाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जो लोग बड़े सक्सेस जिन्होंने अचीव किया है, टारगेट अचीव किए हैं, वो नोइंगली और अननोइंगली उन लोगों के नाभि चक्र बैलेंस रहे होंगे, संतुलित रहे होंगे, तभी वो टारगेट अचीव कर पाए। मैं आपको इसका एक बहुत सटीक और प्रभावी उदाहरण देता हूँ, जो मैंने आपके मन प्रोग्राम के अंदर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय के श्रीमुख से सुना है। उन्होंने कहा है कि मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ दिन में 10 बार 15 बार, उससे मेरा नाभि चक्र जो है जागृत हो जाता है, विकसित हो जाता है, संतुलित हो जाता है। उसी का परिणाम है कि आज मैं प्रधानमंत्री बना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तो एक ही जो है बात में सारी बात, सारगर्भित बात बता दी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। हमारे साथ इसी तरह से प्रोग्राम में जुड़े रहें, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने एक चक्र के ऊपर बात करी है, और जैसा सर बता रहे हैं 9 चक्र हैं, तो हम 9 चक्रों पे बात करने वाले हैं, ताकि हमारा जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। जैसा कि कंपनी का नाम है टीम 360 डिग्री चेंज, नरेंद्र से विवेकानंद बनना, होल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इन चक्रों से संभव है। तो हम जो है अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करने वाले हैं, वापस मुलाकात होगी आपसे, और दूसरे चक्रों पे हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट चक्र के ऊपर बात करेंगे। आज हम इस जो है हमारी बातचीत को यहीं विराम देते। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत जल्द हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।